हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक कंट्रोल सिस्टम का नया सेशन करेंगे। सिग्नल फ्लो ग्राफ एंड ब्लॉक डायग्राम सिंप्लीफिकेशन। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, थर्ड लेक्चर है। सिग्नल फ्लो ग्राफ को यूज कैसे करते हैं कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉक डायग्राम को सिंप्लीफाई करके उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए, आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। उससे पहले कुछ फंडामेंटल्स ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप लोग जानते हो, बस एक क्विक रिविजन है। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ होता क्या है? सिग्नल फ्लो ग्राफ किसी कंट्रोल सिस्टम में, लीनियर कंट्रोल सिस्टम को हम लोग जनरली लीनियर इक्वेशंस में लिख सकते हैं, जहां पे एक तरफ हमारा इफेक्ट होता है और दूसरी तरफ उसका कॉज होता है। तो ये आप डेफिनेशन में यहाँ रीड कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप प्लीज इसे रीड कर लीजिए, यही लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको नोड एंड ब्रांचेस के फॉर्म में किसी भी लीनियर कंट्रोल सिस्टम को इक्वेशंस लिख के उसको हम लोग ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको सिग्नल फ्लो ग्राफ कहते हैं। तो इसके लिए कुछ फंडामेंटल बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि नोड क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, लूप क्या होता है, फॉरवर्ड पाथ क्या होता है। तो एक बार क्विकली देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे नीचे आप देख रहे हो, ये हमारा एक सिग्नल फ्लो ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसको यूज करके एक ग्राफ बनाया गया। यहाँ पर जो वेरिएबल्स होते हैं या सिग्नल्स होते हैं उनको हम लोग नोड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस रेड कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ x1, x2, x3 and so on. All these are nodes. Okay? All these are nodes. Nodes क्या होते हैं? Nodes variables होते हैं किसी systems के। उसके बाद होते हैं branches. किसी भी दो नोड को जो ज्वाइन कर देता है, ठीक है, विथ सम वेट, इसके ऊपर कुछ वेट होता है जो मल्टीप्लाई करता है प्रीवियस वाले को। सो फॉर एग्जाम्पल दिस वन ए, दिस आर, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूं आपका ब्लू कलर से। Okay, so these are my branches A, B, C, all these are branches. Okay, these are also branches. ये सारे branches हैं, ठीक है। तो हमारा नोड हो गया, ब्रांच हो गया। नेक्स्ट है एरो। एरो क्या होता है? सो एरो एक्चुअली इंडिकेट करता है कि कॉज कौन है और इफेक्ट कौन है सिस्टम का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x2 जो है वो है इफेक्ट ऑफ x1 एंड a। सो एरो जो होगा वो x1 से x2 के तरफ हो। सो एरो इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको पर्पल से मार्क कर रहा हूँ। एरो जो हो रहा है हमारा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कौन कॉज है, कौन इफेक्ट है। इससे हमें पता चलता है कि इनपुट नोड कौन है, आउटपुट नोड कौन है, फीडबैक पाथ क्या है। सो दिस एरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा होता है सोर्स नोड क्या होता है एंड सिंक नोड और आउटपुट नोड क्या होता है। सो देखिए, इनपुट नोड वो है, दिस इज माय इनपुट नोड और सोर्स नोड। इनपुट नोड वो है जहां से सिर्फ आउटगोइंग ब्रांचेस होता है, सिर्फ आउटगोइंग होगा, नो इनकमिंग। और आउटपुट नोड वो होगा, दिस इज माय आउटपुट नोड, जहां पे सिर्फ इनपुट इनकमिंग नोड होगा। सो दिस इज ओनली इनकमिंग नोड। बाकी सारे जो नोड होते हैं वो मिक्स्ड नोड होते हैं, जहां पे इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों टाइप के ब्रांचेस अवेलेबल है। एनी ब्रांचेस विच contain only outgoing any node which contain only outgoing branches is called input node or source node, and any node which contain only incoming branches is called our sink node. Okay, so this is only incoming branches. Next is what is forward path. This is very important. So forward path क्या होता है? फॉरवर्ड पाथ मैं यहाँ येलो से मार्क कर दे रहा हूँ। सोर्स नोड से सिंक नोड तक जो पाथ है, जैसे यहाँ पे देखो A है, यहाँ से मैं B गया, ये C गया, ये D गया, ये E, देन L, यहाँ तक रीच कर गया। सो दिस इज माई फॉरवर्ड पाथ, सोर्स से डेस्टिनेशन को मिक्स करने वाला। फॉरवर्ड पाथ एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। देखो यहाँ पे और एक फॉरवर्ड पाथ है, मैं उसे मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ से देखो A जाएंगे हम लोग, यहाँ से B जा रहे हैं, यहाँ से C को बाईपास करके और D को बाईपास करके एक और पाथ है H, यहाँ से जा सकते हैं, एंड देन यहाँ से E L होके रीच कर सकते हैं।
सो यहाँ 2 फॉरवर्ड पाथ अवेलेबल। इस फॉरवर्ड पाथ में ब्रांचेस का जो वेट है उसको मल्टीप्लाई अगर आप कर देते हो तो वो हो जाता है फॉरवर्ड पाथ गेन। ओके, फॉरवर्ड पाथ गेन। सो यहाँ पे फर्स्ट पाथ में आप देखो पाथ गेन कितना होगा, सारे वेट जो है उसको मल्टीप्लाई करना है। सो ए बी सी डी ई इंटू एल। एंड पाथ 2 जो हमारे नीचे से बना है उसमें क्या होगा, ए बी है, सी डी की जगह एच आ गया था, देन ई इंटू एल। सो दिस आर पाथ गेन्स। सो बेसिकली हम लोग को जो चीज़ पता होनी चाहिए पता चल गई। और दो चीज़ें हैं, हमारा लूप क्या होता है। लूप दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका सेल्फ लूप एंड दूसरा होता है टचिंग एंड नॉन टचिंग लूप्स। सो लूप्स क्या होता है, कोई भी ऐसा पाथ जो मूव कर सकता है हमारा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक नोड है x1, ये दूसरा नोड है x2, इसका वेट है a, और x2 से वापस एक ब्रांच आ रहा है x1 की तरफ जो है h। सो ये एक तरह का लूप क्रिएट कर रहा है, मतलब हमारे पास दोनों पाथ है, x1 से x2 के पास जाने के पास लिए भी है और यहाँ से यहाँ आने के लिए। तो ये सिंपली एक लूप है, दिस इज कॉल्ड लूप ब्रांच। सेल्फ लूप क्या होता है, अगर एक ऐसा लूप जो उसी नोड से शुरू हो और उसी नोड पे खत्म हो जाए उसको हम लोग सेल्फ लूप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल x2 से एक लूप शुरू हुआ और वापस x2 पे ही खत्म हो गया जिसका वेट b है, सो ये मेरा सेल्फ लूप। ओके, और सपोज करो यहाँ पे ये x3 है और ये x4 है और यहाँ पे इसका वेट फॉर एग्जाम्पल c एंड दिस इज d, और एक और यहाँ पे लूप क्रिएट हो रहा है फ्रॉम x4 टू x3 एंड दिस इज सपोज e। तो यहाँ पर देखो दो लूप है, ये हमारा है लूप 1 और ये है लूप 2। लूप 1 एंड लूप 2 के बीच में कॉमन नोड एंड कॉमन ब्रांच है क्या। अगर कॉमन नोड एंड कॉमन ब्रांच ना हो तो उस तरह के लूप को नॉन टचिंग लूप कहा जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, वो लूप जिसके बीच में कोई नोड और कोई भी ब्रांच कॉमन नहीं हो उसको नॉन टचिंग लूप कहा जाता है। ये था ऑल द फंडामेंटल टर्म्स एसोसिएटेड विथ सिग्नल फ्लो ग्राफ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ अलजेब्रा, जैसे हम लोग इसको इजी कर सकते हैं। बेसिकली बहुत बार ऐसा सिग्नल फ्लो ग्राफ होता है जो कि कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है, हम लोग उसको आसान कर सकते हैं जनरली, उसके बाद मेसन्स गेन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला एडिशन क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो 3 नोड है x1 x2 x3, इसका हम लोग लीनियरली इक्वेशन बना सकते हैं। ये x1 एंड x2 जो है x3 में जा रहा है विथ गेन a एंड b। सो यहाँ पे पहुंचने से पहले इसका वैल्यू हो जाएगा x1a और यहाँ पहुंचने से पहले इसका वैल्यू हो जाएगा x2b, एंड देन दोनों यहाँ पे गया, इसका मतलब एडिशन, दे आर एडिंग। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ आप जस्ट रीच करने से पहले इसका वैल्यू देखो, यहाँ पे ये कितना हो गया, x1a हो गया और यहाँ पे इसका वैल्यू x1b हो गया और दोनों ऐड हो गया। इसको हम लोग सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं, इसका गेन का वैल्यू a प्लस बी रख सकते हैं। सिमिलरली आप नोट्स को पॉज करके या वीडियो को आप देख सकते हो, इसी तरीके से फीडबैक लूप को एलिमिनेट कैसे करते हैं ये यहाँ पे दिया हुआ है। ये बहुत फंडामेंटल चीज़ है, आपको अगर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन आता है तो ये सेम चीज़ वहीं पे है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग इसको डायरेक्टली प्रॉब्लम से सीखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेसन्स गेन फॉर्मूला। मेसन्स गेन फॉर्मूला विदाउट एनी अलजेब्रा यूज किए हुए हम लोग डायरेक्टली सिग्नल फ्लो ग्राफ को देख के ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हैं। टी रिप्रेजेंट द ट्रांसफर फंक्शन। कैसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू 1 बाई डेल्टा समेशन ऑफ पीके इंटू डेल्टा के। पीके क्या है यहाँ पे, पीके है गेन ऑफ द केथ फॉरवर्ड पाथ, जितने सारे फॉरवर्ड पाथ होते हैं सारे का गेन हमको निकालना है। डेल्टा क्या है, डेल्टा इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 माइनस सम ऑफ द गेन ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप प्लस सम ऑफ द गेन
product of all possible combination of two non-touching loop minus sum of gain product of all possible combination of three non-touching loop and so on plus minus चलता रहे. बेसिकली टू नॉन टचिंग लूप से ज्यादा का जरूरत पड़ता नहीं है, वरना सर्किट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट बेसिकली फॉर्मूला याद रखना. और डेल्टा के क्या होता है? केथ फॉरवर्ड पाथ में जो लूप अवेलेबल है, ध्यान से सुनना, केथ फॉरवर्ड पाथ में जो लूप अवेलेबल हैं उन सारे लूप को डेल्टा से निकाल दो, तो डेल्टा के बन जाएगा. ओके, एग्जाम्पल करेंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा. तो आप समझ के रखो कि डेल्टा के होता क्या है. डेल्टा के इज नथिंग बट डेल्टा एक्सेप्शन. इसमें एक्सेप्शन क्या होगा? जो लूप अवेलेबल है उन सारे लूप्स को रिमूव कर दो जो केथ फॉरवर्ड पाथ में अवेलेबल है. चलो एक बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम लेके शुरुआत करते हैं हम लोग. यहाँ पे सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस अवेलेबल हैं. हमको कहा गया है कि इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है. सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ वेरिएबल्स कितने सारे हैं. ओके, सो काउंट करते हैं. इसका वेरिएबल कितना है? एक है x1, x2, x3, x4. ओके, 4 वेरिएबल है. इसका मतलब यहाँ पे 4 नोड होंगे. सबसे पहले आप नोड समझ लो कितना होगा. ठीक है, मैं नोड को रेड कलर से दे रहा हूँ. तो सारे नोड्स पहले बना लो आप. सारे नोड्स मैंने बना लिए. x1, x2, x3, x4. बहुत सिंपल है. पहला काम कंप्लीट. नेक्स्ट काम हमें है इक्वेशन. देखो, एक एक इक्वेशन को एट ए टाइम बनाएंगे. x2 जो है, x2, x1, x2 इज द इफेक्ट. x1 एंड x3 की वजह से x2 आ रहा है, तो हमें इस तरीके से लिखना है. देखो x2 जो है वो x1 से a21 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब एरो x2 के तरफ होगा. ओके, और यहाँ a21 हो. ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया. उसके बाद सिमिलरली A3 से 2 1 आ रहा है, तो मैंने इसको नीचे ले लिया ऐसे. सो A3 से A23 ऐसा कुछ आया, तो ये पार्ट हो गया मेरा कंप्लीट. अब देखो फर्स्ट इक्वेशन मैंने कंप्लीट कर लिया. सेकेंड इक्वेशन करते हैं उसी तरीके से. नेक्स्ट केस में A3 जो है मेरा, x3 जो है, ये मेरा इफेक्ट वाला रीजन हो गया. यहाँ पे x1 से क्या आ रहा है? देखो, x1 से आ रहा है डायरेक्टली A31, तो यहां से आप डायरेक्टली ले जाओ. ये गया मेरा. ठीक है, यहां से गया A31, और x2 से जा रहा है 32, A32, एंड x3 से A33 है. देखिए, x3 से शुरू हुआ और x3 पे खत्म हो रहा है ना, और ये है A33. ये ध्यान से देखना, ये एक सेल्फ लूप का एग्जांपल है. यहाँ भी x3 है और यहाँ भी x3 है, तो ये सेल्फ लूप बनाएगा. नेक्स्ट है x4. यहाँ देखो x2 से आ रहा है, A42, x2 से आ रहा है A42. आप इसको यहाँ से ले लो. चलो, A42, और x3 से आ रहा है A43. दैट्स ऑल. सो इससे 3 इक्वेशन थे हमारे. तीनों को लिए सबसे पहले हमने नोड लिखा, फिर एक एक इक्वेशन को देख देख के ब्रांचेस को ऐड किया. सेल्फ लूप था, कॉमन लूप है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में बस इतना ही था, लेकिन हम लोग थोड़ा और इसको डिस्कशन ले जाते हैं, क्योंकि और नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम लोग करने जाएंगे वहां पे हमारा फायदा होगा. तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीजें मैं बता दूं कि आप हमको बताओ यहाँ पे कि यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ कौन कौन से होंगे. यहाँ फॉरवर्ड पाथ कौन कौन से हैं? फॉरवर्ड पाथ कौन कौन से होंगे बताइए. तो यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ हमारा हो रहा है पाथ 1 में देख रहा हूँ. ओके, पाथ 1 क्या क्या हो सकता है? देखो, x1 से x2 जा रहे हैं हम लोग, x2 से x3 जा रहे हैं, और x3 से x4 जा रहे हैं. डायरेक्टली एक पाथ है. और इसका जो गेन होगा वो कितना होगा? A21 इंटू A32 इंटू A43. ये वाले, ये सीधे पाथ जो होता है. मैं इसको मार्क कर दूं? मार्क नहीं कर रहा हूँ मैं, लेजर से शो कर रहा हूँ. आप देखिए,
ये वाला पाथ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो डायरेक्टली रीच कर जा रहा है। ये एक फॉरवर्ड पाथ है और ये इसका पाथ गेन मैंने लिखा। नेक्स्ट सेकेंड पाथ कौन सा होगा, एनीवन गेस करो। सो सेकेंड पाथ हमारा हो सकता है x1 टू x3, दिस वन, ए 3 1 लेके एंड देन यहाँ से x4 तक जा रहे हैं, ये एक पाथ हो सकता है, इजंट इट। सो ये मेंशन कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ x1 से x3 गए और x3 से x4 चले गए। इसका गेन क्या आएगा, इसका गेन हमारा आएगा A31 इंटू A43, दैट्स ऑल। और कोई फॉरवर्ड पाथ है क्या? हाँ, और एक फॉरवर्ड पाथ है, x1 से x2 जाएं और x2 से डायरेक्टली हम लोग x4 तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे और एक फॉरवर्ड पाथ अवेलेबल है। अनदर पाथ इज P3 x1 to x2 देन x4। इसका गेन कितना आएगा, A21 यहाँ से यहाँ देन A42। आई होप समझ में आया होगा कि फॉरवर्ड पाथ क्या होता है और पाथ गेन कैसे निकालते हैं। सिमिलरली आपको पता हो गया होगा यहाँ पे कि सोर्स नोड कौन सा है, सिंक नोड कौन सा है, जो जो चीज़ हमने पढ़ा। लूप क्या है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको कि ये जो हमारा है यहाँ से सिर्फ आउटगोइंग नोड्स है, सो ये मेरा सोर्स होगा। और यहाँ पे सिर्फ सिंक हो रहा है, सो ये मेरा आउटपुट नोड होगा। ये जो लूप है एक ही नोड से शुरू हुआ, एक ही नोड पे खत्म हुआ, ये सेल्फ लूप होगा। और यहाँ पे लूप्स कौन कौन से होंगे, ये हमारा एक लूप है, ठीक है, x2 x3 देन x2 फिर से आया है। और कोई लूप है क्या यहाँ पे, एनी लूप यू फाउंड? नहीं, और कोई लूप नहीं। ओके, सो ये था फंडामेंटल फर्स्ट प्रॉब्लम का। एक और प्रॉब्लम लेते हैं हम। इस प्रॉब्लम को थोड़ा बाद में करेंगे क्योंकि ये टाइम डोमेन और मेसेज गेन फॉर्मूला को यूज करके बन रहा है। तो एक और पहले एक कॉम्प्लिकेटेड सा प्रॉब्लम करते हैं। चलिए, ये रहा एक बड़ा सा सिग्नल फ्लो ग्राफ। हमें यहाँ पे इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए व्हाट इज मेसन्स गेन फॉर्मूला। मेसन्स गेन फॉर्मूला में ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता था हमारा, समेशन ऑफ फॉरवर्ड पाथ इनटू पाथ गेन इनटू डेल्टा ऑफ दैट पाथ डिवाइडेड बाय डेल्टा। तो सबसे पहले हमें पीके निकालना है, डेल्टा निकालना है, देन डेल्टा के खुद ब खुद निकल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ कितने सारे अवेलेबल हैं, आप वीडियो को पॉज करो और इसका फॉरवर्ड पाथ निकालो। ठीक है, चलो खुद से ट्राई करो, फिर मैं कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आता है वीडियो को फिर ऑन करके आप देखो। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ एक फॉरवर्ड पाथ मुझे दिख रहा है, एक्स से वाई तक रीच करना है, ये एक डायरेक्ट पाथ है, एकदम डायरेक्ट पाथ, यहाँ से यहाँ। तो इसका पाथ गेन कितना होगा हम लोग लिख सकते हैं, इसका पाथ गेन कितना होगा, 1 into 1 is 1, वो नहीं लिख रहा हूँ। सो दिस इज G1 into G2 into G3। और कोई फॉरवर्ड पाथ है क्या, और कोई फॉरवर्ड पाथ? हाँ, एक और फॉरवर्ड पाथ है, एक्स से यहाँ आया, फिर मैं G4 होके यहाँ से ऐसे G4 होके डायरेक्टली y तक पहुंच गया और कहीं जाने की जरूरत नहीं। सो यहाँ एक और फॉरवर्ड पाथ है P2 एंड P2 का गेन जो है वो है ओनली G4। एम आई क्लियर? अब डेल्टा का वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू क्या था, 1 माइनस हमारा सिंगल लूप प्लस 2 नॉन टचिंग लूप माइनस 3 नॉन टचिंग लूप एंड सो, ऐसा कुछ आता था। सो देखते हैं यहाँ पे लूप कौन कौन से हैं और लूप का गेन क्या है। तो मैं थोड़ा लूप वगैरह भी लिख लेता हूँ, L1 L2 मैं मार्क कर देता हूँ उसके लिए। तो यहाँ देखो सबसे पहला लूप जो है वो ये रहा, यहाँ से G2 होते हुए यहाँ पे रीच कर रहा है, सो इसको मैंने L1 लिखा। ओके, दिस इज L1। और कौन सा लूप है, ये G1 G2 इंटू यहाँ पे ये L2 है। और कोई लूप है यहाँ? हाँ, अवेलेबल है, यहाँ से ये भी एक लूप है।
तो इसको मैंने L3 लिया। और कोई लूप अवेलेबल है? नहीं, और कोई लूप अवेलेबल नहीं है। सो ये क्या होगा हमारा, ये तीनों ही क्या है, आपस में टच कर रहे हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा, ये L1 होगा, देन L2 होगा, देन L3 होगा। अच्छा, ऐसे कोई लूप हैं जिनके बीच में कोई दो नॉन टचिंग लूप हैं, जिसमें कोई कॉमन सॉरी लूप, कॉमन नोड और ब्रांच नहीं है? सो ये सेकेंड पार्ट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे देखो L1 का वैल्यू कितना होगा, L1 का वैल्यू है माइनस, क्योंकि H1 माइनस में है तो माइनस हो गया, माइनस G2H1। L2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस G1 G2H1, सॉरी प्लस होगा क्योंकि यहाँ पे H1 जो है प्लस में है, सो प्लस होगा। एंड L3 जो है फर्दर माइनस में हो जाएगा, माइनस G2 G3H2। ओके, सो डेल्टा का वैल्यू हमारा आ जाएगा 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस G2H1 माइनस G1 G2H1 एंड प्लस G2 G3H2। आई होप क्लियर हुआ होगा। सो हमें डेल्टा मिल गया। अब हमारा काम है डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, मतलब फॉरवर्ड पाथ के लिए डेल्टा 1 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ डेल्टा 1 होगा और यहाँ डेल्टा 2 होगा। सो डेल्टा 1 क्या होता है, मैंने क्या बताया, फॉरवर्ड पाथ को ऐसा कौन सा लूप है जो टच नहीं कर रहा है। सो फर्स्ट पाथ में सारे ही टच कर रहे हैं, देख लो आप, फर्स्ट पाथ ये है और इसमें सारे लूप टच कर रहे हैं, तो इसमें इसका वैल्यू जस्ट 1 होगा, ये सारा पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा। और सेकेंड पाथ जो है हमारा वो यहाँ से ऐसे है, इसमें सारे ही लूप नॉन टचिंग है, तो इसमें डेल्टा 2 का वैल्यू डेल्टा ही होगा। तो अब आपके पास सारा वैल्यूज है, आपको बस पुट कर देना है। तो टी का वैल्यू होगा P1 डेल्टा 1, P2 डेल्टा 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा। सारे वैल्यूज मैंने बता दिए, जस्ट इसको सब्स्टिट्यूट करो, आपका आंसर मिल जाए। और एक सम्स देखते हैं। ये एक ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, इस ब्लॉक डायग्राम का ट्रांसफर फंक्शन निकालना। तो दो प्रोसीजर हो सकता है, पहला तो आप इस ब्लॉक डायग्राम को सिंप्लीफाई करो, उससे इसका ट्रांसफर फंक्शन निकल जाएगा। लेकिन ब्लॉक डायग्राम सिंप्लीफिकेशन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मेथड होता है। सो मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि ब्लॉक डायग्राम सिंप्लीफिकेशन की जगह आप इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ बना लो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना होगा, देन उसको रिड्यूस कर लेना होगा मेसन्स गेन फॉर्मूला यूज कर। तो इसको कैसे हम लोग करते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सोर्स नोड और सिंक नोड क्या लेंगे। तो यहाँ पे सोर्स मेरा R है और डेस्टिनेशन C है, तो हम लोग यहाँ पर दो नोड ले लेंगे। ओके, इसको ले लिया हमने R, इसको हमने ले लिया C। ओके, ये जो पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन पॉइंट और एडिशन पॉइंट जो होते हैं, ये भी एक नोड होते हैं, ठीक है। और यहाँ प्लस और माइनस जो होता है वो इसका रिस्पेक्टिव गेन जो है उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दो, और जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया हो उसको सिंपली 1 पकड़ लेना। ओके, और जैसे इस नोड में वैल्यू दिया है तो इसको G2 पकड़ लेना। मैं एक करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इस नोड तक मैं आया, तो यहाँ से इस नोड तक मैं आया, यहाँ पे कोई वैल्यू R मैंने ऑलरेडी असाइन कर दिया है, इसलिए यहाँ 1 होगा और इसका एरो इधर होगा। फिर आप देखो यहाँ से ये जा रहा है G1 होके इस नोड तक पहुंच रहा है, तो ये मेरा एक और नोड हो जाएगा यहाँ। सो इसको मैं ले ले रहा हूँ यहाँ। ओके, आप चाहो तो इसके बीच में और एक नोड एक्स्ट्रा बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मेरा रीच कर रहा है X2, तो मैं यहाँ इसको ले सकता हूँ, देयर इज नो रीजन। तो यहाँ से मैं ये पहुँच रहा हूँ और यहाँ पाथ है G1। ये देख लो, यहाँ से यहाँ तक हम लोग रीच कर चुके हैं। ओके, यहाँ से फिर आगे मैं जा रहा हूँ इस नोड तक, यहाँ है G3, तो एक और नोड बन गया, ये हो गया G3, यहाँ पे आया हमने। अब इन दोनों नोड के बीच में एक और पाथ है G2, सो एक और पाथ आया है, इसका एरो इधर है,
दिस इज G2। ओके, एंड ये पाथ जो है मेरा C से मिल रहा है। सॉरी बहुत दूर बन गया, मिटा देते हैं। तो ये मेरा C हो गया। यहाँ से C से पहले ऑलरेडी और एक नोड यहाँ पे है, तो हम लोग चाहे तो और एक नोड बना सकते हैं। चलो यहाँ पे C ले लिए, ठीक है। इज इट क्लियर? ध्यान से देखो, कुछ डाउट हो? यहाँ देखो ये प्लस था और ये भी प्लस था, इसीलिए इसका वैल्यू जो था वो मैंने रहने दिया। अगर नेगेटिव होता तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे कुछ नहीं है इस पाथ में, तो इनको 1 दे देना होगा। अब देखते हैं हम एक्सक्यूज मी, कि यहाँ से देखो, इस नोड से, इस नोड से, ये नोड कहाँ पे था? यहाँ है। यहाँ से एक नेगेटिव पाथ निकल के एक और नोड तक जा रहा है, तो यहाँ से और एक नोड बीच में कहीं बन रहा है, मैं उसको और एक नोड बना लेता हूँ। और यहाँ माइनस है और ये H2 है, तो ये H2 जो है वो माइनस H2 हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन जैसे है वैसे ही हम लोग शो करेंगे। तो इसका डायरेक्शन ऐसा। अब इस नोड के पास R से एक G4 आ रहा है, सो R से एक G4 आ रहा है। आप चाहो तो डायरेक्टली R से दे सकते हो, लेकिन R से जनरली नहीं देना अच्छा होता है, तो और एक नोड बना लो आप, इसको R नाम दे दो और इसको 1 दे दो। तो यहाँ से R से और एक आ रहा है G4। एम आई क्लियर? समझ में आया? तो ये G4 यहाँ तक रिच कर गया। फिर ये जो है, ये C से पहले एक नोड था, वहां से H1 इस पे आ रहा है, सॉरी ये नेगेटिव है, और G4 है, तो यहाँ पे G4 जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। और ये पाथ जो है यहाँ पे जा रहा है, और ये प्लस H1 है, सो प्लस H1 हो जाएगा। आई होप ये कॉम्प्लिकेटेड सा एक फिगर को हमने सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट किया, ये आपको समझ में आया होगा कैसे। अगर नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। एम आई क्लियर? सो अब देख लीजिए इस पर्टिकुलर सिग्नल फ्लो ग्राफ का हमें क्या क्या पता होना चाहिए? फॉरवर्ड पाथ पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं इसका पहला फॉरवर्ड पाथ कहाँ से होगा। तो ये रहा मेरा सोर्स नोड, मैं इसको ग्रीन कर लेता हूँ। ये डेस्टिनेशन नोड, सोर्स नोड से डेस्टिनेशन जाने वाला पाथ कौन सा अवेलेबल है? एक तो ये स्ट्रेट पाथ अवेलेबल है, G1 G3 होके C तक पहुंच गया। सो ये मेरा G1 एंड G3 आया। इसके लिए डेल्टा 1 का वैल्यू क्या होगा बाद में देखते हैं। पाथ 2 हमारा क्या हो सकता है, देखते हैं। पाथ 2 हमारा, पहला पाथ देखो एक सीधे हम लोग यहाँ है, दूसरा पाथ हमारे पास है यहाँ से आके फिर हम G2 से C तक पहुंच सकते हैं, मतलब G1 एंड G2 से C तक पहुंच सकते हैं। ये दूसरा पाथ है। तीसरा पाथ भी देख लेते हैं। एक और पाथ है, यहाँ से आया हम, यहाँ गए G4, सॉरी मैंने यहाँ H1 का मार्किंग नहीं किया है, सॉरी H1 ऐसे था, तो बिना मार्किंग का आप फॉरवर्ड पाथ नहीं बता सकते, एरो अगर ना हो तो देखिए माइनस G4 जाएंगे, फिर माइनस H2 जाएंगे, फिर यहाँ G1 G3 जा सकते हैं। सिमिलरली G4 जाके माइनस H2 से जाके फिर G1 और G2 भी जा सकते हैं। तो 4 फॉरवर्ड पाथ हो जाएंगे, 4 फॉरवर्ड पाथ हो रहे हैं। मैंने पहला लिखा, दूसरा देखो आप, G1 ये रहा, एंड देन G1 और G2 को ले सकते हैं। इसका पाथ डेल्टा का वैल्यू बाद में देखते हैं। थर्ड फॉरवर्ड पाथ कौन सा हमने बताया? G4 H2 देन G1 G3। सो माइनस G4 एंड माइनस H2 दोनों मिलके कितना हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, G1 G3 आएगा। और फोर्थ फॉरवर्ड पाथ क्या हो जाएगा हमारा? G4 H2 G1 एंड G2। G4 H2 G1 एंड G2, इसके लिए डेल्टा 4। एक्सक्यूज मी। सो ये हमारा फॉरवर्ड पाथ हो गया, उसका गेन हो गया। अब हमें चाहिए लूप कहाँ कहाँ है।
तो आप यहाँ पे लूप मुझे बता दो कहाँ पे लूप अवेलेबल आपको दिख रहा है। सो मुझे एक लूप दिख रहा है यहाँ पे, G1 से G3 जा रहे हैं एंड देन H1 और H2 होके वापस आ रहे हैं। यहाँ से आए हम देन यहाँ पे आ गए। सो ये मेरा लूप 1 है। सो लूप 1 का वैल्यू कितना है, G1 इंटू G3 इंटू H1 इंटू माइनस ऑफ योर H2। सो माइनस ऑफ H2 के लिए माइनस बाहर आ गया। आई होप क्लियर। और कोई लूप दिख रहा है क्या आपको, और कोई लूप? बिल्कुल, हम लोग यहाँ से इसको भी बोल सकते हैं G1 से जाएंगे हम लोग G2 से फिर वापस यही पाथ को फॉलो करेंगे। सो इसको यहाँ पे हमारा ये लूप 2 हो जाएगा। सो लूप 2 हमारा कितना हो जा रहा है, G1 G2 H1 एंड माइनस H2, तो इसके लिए भी माइनस है। सो डेल्टा का वैल्यू क्या होगा हमारा, डेल्टा का वैल्यू होगा 1 माइनस नेगेटिव एंड नेगेटिव सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, G1 G3 H1 H2 एंड प्लस G1 G2 H1 H2। अब देखो डेल्टा का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो कि फॉरवर्ड पाथ से टच नहीं होता हो। ये भी फॉरवर्ड पाथ से टच है, ये भी फॉरवर्ड पाथ से टच है। तो यहाँ पे डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 में ये सारे वैल्यू ही हैं, तो ये निकल जाएंगे, सिर्फ बचेगा 1। तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 सारे 1। नाउ यू हैव एवरीथिंग विथ यू एंड यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट ट्रांसफर फंक्शन बाय मेसन्स गेन फॉर्मूला। तो ये P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 प्लस P3 डेल्टा 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा। देखो आपको सारा वैल्यू बोर्ड पे अवेलेबल है, आप इसको चेक करो, बिठाओ आंसर और मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है आपका, कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना। ओके, सो अगर एक प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क के तौर पे, आप इसको जरूर सॉल्व करो। ये रहा एक प्रॉब्लम, एक कॉम्प्लिकेटेड सा फिगर है, यहाँ पे आपको फॉरवर्ड पाथ निकालना है, उसका गेन निकालना है। तो इसको आप घर पे ट्राई करना, मैं जस्ट आपको एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे सोर्स है, इससे डेस्टिनेशन में जाने में फॉरवर्ड पाथ देखो आप, ये G2 G4 G6 ये पहुंच सकते हो, एक फॉरवर्ड पाथ हुआ। दूसरा फॉरवर्ड पाथ देखते हैं, यहाँ से गए G3 G5 G7 C तक पहुंचे। और कोई फॉरवर्ड पाथ हो सकता है, और कोई फॉरवर्ड पाथ? देखो यहाँ पे आए, G2 के पास गए, G1 के पास गए, यहाँ गए, पहुंच गए। और क्या हो सकता है, और एक हो सकता है, हम लोग यहाँ से आए, G3 के पास गए, G8 के पास गए, G6 के पास गए, पहुंच गए। सो दिस आर द पॉसिबल फॉरवर्ड पाथ्स। उसका गेन निकाल लो। नेक्स्ट बात रहा लूप का। सो आपका लूप कहाँ कहाँ पे दिख रहा है हमको, यहाँ पे लूप कहाँ दिख रहा है, चेक करो। तो ये एक लूप दिख रहा है L1, ये एक लूप दिख रहा है L2। इसके अलावा कोई लूप दिख रहा है आपको, एनी लूप जो जाके वापस आ रहा हो, एरो को चेक करो, कोई लूप नहीं है। तो ये दो लूप मुझे मिल रहे हैं L1 एंड L2। और ये ध्यान रखना है L1 एंड L2 जो है ये नॉन टचिंग लूप है, ये आपस में टच नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ डेल्टा का वैल्यू जो होगा वो निकालना आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नॉन टचिंग लूप्स भी हैं हमारे पास, तो उसको ऐड करेंगे। और कोई लूप है यहाँ पे, L3 बन रहा है हमारा। देखो अब G1 जो है उसके थ्रू बन सकता है, G1 लेंगे, G1 को H2 के साथ लो, H2 के साथ जाओ, फिर G8 के साथ जाओ, फिर H1 के साथ जाओ, एक और लूप बन सकता है। ध्यान से देखते हैं, एक बार ध्यान से देखते हैं कि एक और लूप कैसे बन सकता है। मार्कर ले रहा हूं मैं, चलो आप यहाँ से इसको आओ, मैं डार्क कर रहा हूँ, ये आया मैं, उसके बाद ये H2 से गया, ये G8 से गया, देन ये H1 से गया।
तो ये एक और पाथ अवेलेबल है। तो इस प्रॉब्लम को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, डायग्राम आप इसको नोट डाउन कर लो एंड कोशिश करो कि इसका आंसर आप निकाल पा रहे हो कि नहीं। ट्राई इट बाय योरसेल्फ। कुछ डाउट्स हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूँगा आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। सो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। थैंक यू।